सुनने में तो ये आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये अग्निवीर की भर्ती में जाना चाहता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, एकदम ये फौज की भर्ती वाला नौजवान है, पक्का एकदम। अरे इसके लिए क्या लॉन्ग जंप, क्या हाई जंप। इसलिए साथियों, ये सब बातें आपको पता हैं, इसलिए सावधान रहिए। लोकसभा का चुनाव है, देश का चुनाव है। बीजेपी और बीजेपी वालों के पंडाल आप पता कर लो, खाली हैं। उनके पंडालों में नहीं है जनता, उनके पंडालों में बैठ रहे हैं विभाग के अधिकारी कर्मचारी, कपड़े बदल करके बैठ रहे हैं आजकल। जनता सुनने नहीं आ रही उनकी। इसलिए मदद करना है इस चुनाव में, और बड़े भरोसे के साथ हम लोगों ने गठबंधन किया है, और ये ऐसा गठबंधन है जो परिवर्तन लाने का काम कर रहा है। अभी जो समर्थन दिखाई दे रहा है, शायद ऐसा समर्थन पहले कभी देखने को नहीं मिला, जहां जनता स्वयं आगे चल रही है और जिताने के लिए तैयार है। इसलिए जब रिजल्ट आए बस्ती का, तो बताओ ऐतिहासिक रिजल्ट दोगे कि आप लोग के नहीं दोगे? और याद रखना, हम सब लोग मिलकर के जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, सरकार बनाना तो चाहते हैं, सरकार तो बनेगी ही बनेगी। सबसे प्राथमिकता पे अगर होंगे तो हमारे किसान जिनका कर्ज माफ करना है, और नौजवान जिन्हें नौकरी और रोजगार दिला करके उनके भविष्य को बेहतर करना है। इसलिए मदद करना, यही निवेदन, यही अपील मैं करने आया हूं। ये नेता आपके बहुत पुराने हैं, पुराने नेता हैं कि नहीं है आपके, और आपके प्रिय नेता हैं कि नहीं हैं? तो अपने बूथ की रक्षा करोगे स्वयं कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि ये कुछ लोग रोकें आपको बूथ में जाने के लिए। अरे घबरा तो नहीं जाओगे आप लोग? वोट डालना तो जानते ही हो ना सब लोग। वोट डालिए सब लोग मिलकर के, और साइकिल की रफ्तार बढ़ाइए। बढ़ाओगे आप लोग? इसलिए अपने बूथ की रक्षा करना। आप बूथ पे रक्षा करेंगे, आप वोट डालेंगे, तभी जाकर के आपका संविधान बचेगा, तभी आपका हमारा सम्मान बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद भी देता हूं। वही मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारा सहयोग और मदद करोगे। ये बीजेपी वाले लोग जो हैं, कभी कभी बुलडोजर से हम लोगों को डराते हैं। क्या बुलडोजर में दिमाग होता है क्या? अगर बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है और कभी स्टीयरिंग पे आदमी बदल गया, तब क्या होगा? और हमने तो यहां तक सुना है कि कुछ अधिकारी अपनी सीमाओं से बाहर जाकर के समाजवादियों को परेशान कर रहे हैं। सुना है कि भट्टे में पानी डाल दे रहे हो, और अगर हम लोगों ने पानी डालना शुरू कर दिया तो कहां बह जाओगे पता नहीं लगेगा। अभी हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों को मैंने बताया कि फौज की नौकरी कितने साल की हुई थी। इनकी नौकरी 3 साल की जरूर हो जाएगी बीजेपी की सरकार में। अब ये जान गए हैं, अब ये आपकी मदद करेंगे। अभी तक नहीं पता था इनको कि इनकी नौकरी भी हो जाएगी 3 साल की। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। घबरा तो नहीं जाओगे? घबराओगे तो नहीं आप लोग? इन चीजों से डर तो नहीं जाओगे? अरे हम ही लोग नहीं डरे तो तुम लोग कैसे डर जाओगे?
बताओ ये पीडीए की लड़ाई बड़ी है कि नहीं है? आपके पीडीए परिवार के लोगों के साथ धोखा इन्होंने किया कि नहीं किया? और जो यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं वो हमारे आपके परिवार का कोई अपॉइंट नहीं हुआ है। और जो अपॉइंट वो कर रहे हैं किसी को, वो भी हमारे आपके पीडीए परिवार का कोई अपॉइंट नहीं हो रहा। बताओ आरक्षण को छीन रहे हैं कि नहीं छीन रहे ये लोग? ये जितना निजीकरण करेंगे, जितना चीजों को बेचेंगे, बताओ हमारा आपका जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के तहत आरक्षण दिया था, बताओ ये आरक्षण खत्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है, यही हमें अधिकार दिलाता है, यही हमें न्याय दिलाता है। और सच्चाई तो ये है, यही हमारी संजीवनी है। बताओ इसको बचाओगे कि नहीं बचाओगे? हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, जहां हम लोगों ने पहले भी काम किया था, चाहे विकास के लिए योजनाएं लागू करनी हो वो तो की, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो, बिजली का इंतजाम कैसे बेहतर हो, सर्विस स्टेशन कैसे ज्यादा बने, उन तमाम इंतजामों को करने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादियों ने किया था। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जब कभी सरकार में आएंगे तो ये हमारा बस्ती जिला वो जिला रहा है जहां चीनी मिलों का संख्या बहुत थी। इधर चीनी मिलें भी बंद हो गई हैं, कुछ तो हम लोगों ने अपनी सरकार में शुरू की थी। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, जब कभी भी हमारी सरकार समाजवादियों की बनेगी तो अलग से बजट का इंतजाम कर करके आपकी वाल्टरगंज वाली चीनी मिल को भी चला करके और उसको टेक्नोलॉजी और नए जमाने की चीनी मिल बना करके अपने किसानों की मदद करने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए आप सब लोग और मिलकर के साइकिल की बटन दबा देना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक गाना मैंने सुना है, ये जो सांसद बार बार जीत जा रहे हैं, इनके लिए एक दिल्ली से गाना आया है बहुत बड़ा, कुछ साथियों ने तो सुन लिया होगा। दिल्ली से आया है, बीजेपी के सांसदों के लिए गाना बनाया है किसी ने। मैं चाहता हूं कि अगर इनके पास गाना तो वो भी चला के सुना दें।